देखो उन्होंने कितनी ज्यादा खुदाई कर और ली है। मेरा ख्याल है हम वहाँ जा ओह सकते नहीं, हैं। क्या ये खुला है? हाँ, ये खुला है। द पाथ ऑफ पिलग्रिम्स। मैं जरा इन सुराखों में से देखूं। वाह, जबरदस्त। वहाँ कुछ सीढ़ियाँ देख सकती हूँ मैं। तो ये वीडियो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होने जा रही है। ये हमारी अनस्क्रिप्टेड सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम मुख्तलिफ जगहों पर घूमते हैं और वीडियो बनाते हैं और इसे एडिट किए बगैर आपको दिखाते हैं कि इन कदीम जगहों पर चलना कैसा लगता है। लेकिन हालांकि एपिसोड अनस्क्रिप्टेड है, हमने एक दिन में जो दरियाफ्त किया वो इतना हैरान कुन था कि हमने फैसला किया कि इसे एक से ज्यादा एपिसोड्स में बांट देंगे। ये पहला है, उम्मीद है आप इससे लुत्फ उठाएंगे। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जेरेमी और जॉसलिन हैं और इस वीडियो में हम शिलोह के हौज और वो सीढ़ियां जो पहाड़ी पर मौजूद हैकल तक जाती हैं देखने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी खुदाई शुरू कर दी है और जब से ये काम शुरू हुआ है हम यहाँ नहीं आए और आज यहाँ आने से पहले भी हमें पता नहीं था कि हम इन सीढ़ियों पर चल सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सीढ़ियों तक जाएं हम शिलोह के हौज से गुजरेंगे जहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि वहाँ बड़े जोरों शोर से खुदाई की जा रही है। देखो उन्होंने कितनी ज्यादा खुदाई कर और ली मुझे है। लगता है हम वहाँ ऊपर जा सकते हैं। अरे वाह। तो दोस्तों, शिलोह का हौज इसका बहुत ही छोटा हिस्सा हुआ करता था, चंद फुट का। आप सिर्फ इतना ही देख सकते थे और तकरीबन 1-2 साल पहले उन्हें इसकी खुदाई करने की इजाजत मिल गई और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो इस जगह के पीछे वजाहत यह है, अगर कोई टेंपल माउंट जाता है जो कि बिल्कुल वहां है जहां से हम अभी आए हैं, अगर कोई भी वहां जाता और वो यहूदी होता, मैं हैकल के दूसरे दौर की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी यहूदी वहां जाता उसे तहारत के अमल से गुजरना होता था। अच्छा। जैसे कि अमाल की किताब में लिखा है लोग मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, तो ये भी लिखा है कि उन्हें अपने आप को पाक करना होता था। तो ये इतना बड़ा हौज था कि इसमें लोगों की एक बड़ी तादाद पूरी जी। आ सकती थी जो यहाँ आते थे, तो वो यहाँ खुद को पाक करते थे। और इन सीढ़ियों से, क्या आप ये सीढ़ियाँ देख सकती हैं? यहाँ पर कहीं सीढ़ियाँ होनी चाहिए जो वहाँ ऊपर हैकल तक जाती हैं। ओह जबरदस्त। और लिखा है कि पौलुस मुनादी करने के लिए सीढ़ियों पर खड़ा हुआ और यीशु भी इन सीढ़ियों पर था। तो इससे पता चलता है कि ये जगह यीशु के जमाने की है। तो ये इन घरों के नीचे है क्योंकि आपको पता है कि ऊपर घर बनते चले गए, सही। लेकिन उनको वो सीढ़ियां मिल गई जो ऊपर तक जाती हैं। वो इनकी खुदाई कर रहे हैं, हिफाजती रेल बना रहे हैं ताकि कोई मकान आपके ऊपर ना गिरे जब आप इन पर चल रहे हो। तो सही। सयाह उसी रास्ते पर चल सकेंगे जिस पर यीशु हजारों साल पहले चला होगा और हैकल तक वाह। जा सकेंगे। मुझे नहीं पता कि वो इसे कब खोलेंगे, लेकिन हकीकत में उन्हें खुदाई की इजाजत मिल गई तो है। क्या इस सारी जगह पर हौज हुआ करता था? खैर मुझे नहीं पता, वो पता लगा रहे हैं। सही। वो पता लगाएंगे। आए सीढ़ियों की तरफ चलते हैं। जो कुछ हमने अभी देखा उसमें थोड़ा सा दुरुस्त करता चलूं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये दरअसल बादशाह हिजकिय्याह था जिसने जेरे जमीन पानी की सुरंग और हौज बनाया था। उसने हौज और नालियां बनाई थी। ओह हिजकिय्याह, सही। ताहम हिजकिय्याह के वक्त का शिलोह का हौज उन्हें अभी तक नहीं मिला, लेकिन जो कुछ उन्हें मिल गया है वो बादशाह हेरोदीस का हौज है, हैकल के दूसरे दौर से। उस वक्त सब कुछ बहुत आलीशान था। उसने हर चीज को बहुत बड़ा बनाया था। गलियां, हैकल, हर चीज को वुसअत दी गई थी। सब कुछ शानदार और बड़ा था। इसलिए हमारी तवक्को है कि हमें यहाँ बहुत बड़ा हौज मिलेगा। जरा उन पत्थरों को देखो, कहाँ? वो वहाँ पर। हाँ, बहुत खूबसूरत है। क्या वो असली हैं? पता नहीं, वो ऐसे ही पड़े हुए या हैं। फिर किसी ने उन्हें वहाँ रखा है? लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अब भी जारी शुदा खुदाई है, यानी उन्होंने अभी शुरू किया है, उन्हें अभी इस खुदाई की इजाजत मिली है और हम ये देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं कि उन्हें यहाँ अगले कुछ सालों में या कुछ महीनों में क्या मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ अब भी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े नजर आ रहे हैं। हाँ सरजू, मैं देख सकती हूँ। रोडा देखो, यहाँ अभी भी पानी है। हाँ देखो, बिल्कुल, अभी भी बह रहा है। ये इस जगह से बह रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि पानी कहाँ से आता है। लेकिन आप फिर भी यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी का एक असल बहता जरिया देख सकते हैं जो चट्टानों से गुजरता रहता है। आप देख सकते हैं कि चट्टानें गीली हैं और अगर आप थोड़ा ऊपर जाएं तो आप देखेंगे कि पानी अब भी पहाड़ से निकलता ये है। बहुत साफ है। ये अब भी बह रहा है, ज़ेरे ज़मीन साफ पानी। ये बहुत ठंडा भी है। तो अब तस्वुर करें कि आप हैकल के दूसरे जमाने में हैं और ये शिलोह का हौज है जहाँ लोग दूर दराज इलाकों से आते थे और खुद को पाक करते थे और फिर वो इस गली के जरिए ऊपर हैकल तक जाते थे। खुदाई का ये मंसूबा हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने इन सीढ़ियों की खुदाई शुरू की है जो ऊपर हैकल तक जाती हैं और वो ये करना चाहते हैं कि आप और मैं एक दिन शिलोह के हौज से ऊपर हैकल तक का ये सफर तय कर सकें और ये वाकई नाकाबिले यकीन है। और मैं आपको बताऊं, ये पहली बार है कि रोडा को और मुझे इन सीढ़ियों पर चलने का मौका मिला है। पिलग्रिमेज रोड की खुदाई में हमारे शिराकतदारों के नाम। वाह, ओह नहीं, क्या ये खुला है? अरे वाह, ये खुला है।
जबरदस्त। देखें, द पाथ ऑफ द पिलग्रिम्स। कितना जबरदस्त हम है। 2000 साल पुरानी सीढ़ियों पर चलकर टेम्पल माउंट तक जा रहे हैं। ये वो रास्ता था जिसे दूर से आने वाले लोग शिलोह के हौज से हैकल तक जाने के लिए जबरदस्त। इस्तेमाल करते थे। ये सड़क बड़े पैमाने पर बनाई गई थी और शायद दर्जनों मीटर चौड़ी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ये देखेंगे। शायद ये उसका छोटा मेरे सा हिस्सा रोंगटे है। खड़े हो रहे हैं। ये हैरत अंगेज है। ऊपर जाते हुए वो लोग कुर्बानी के लिए बर्रा भी लेकर जाते थे, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा दुकानें हैं। अरे वाह, ये जगह काफी ठंडी है। अरे तो आपने देखा, तो अभी आप यहाँ तक ही आ सकते हैं। लिखा है ये आसार कदीमा की खुदाई की जगह है। मैं इन सुराखों से देखता हूँ। जी हाँ, वाह, नाकाबिले यकीन। क्या आपको वहाँ कुछ कॉलम्स नजर आ रहे हैं? तो वो ऊपर हैकल तक किस जगह की खुदाई करना चाहते इसमें हैं। तो अच्छा ये सिर्फ खासा गली का एक लगा हिस्सा हुआ है। होगा, गली का सिर्फ वो एक हिस्सा, कदीम दीवार है, लेकिन ये बेहतरीन होगा। जबरदस्त। तो हमें यहाँ दाऊद के शहर से किसी की जरूरत है, अंदर का कोई शख्स जो हमें अंदर ले जाए और दिखाए कि उन्होंने किस चीज की खुदाई कर ली हाँ, है। तो हमें क्योंकि इसके लिए ये शायद तामीराती दाऊद हैट्स के पहननी शहर होगी। के नीचे है। जी हाँ, और दाऊद ये के उसका शहर हिस्सा की है। खुदाई। तो सब्र करें, यहाँ और हौज यहाँ है। पर क्या है? पता नहीं, शायद कोई प्लाजा है। गालिबन आधे रास्ते पर है। अच्छा सोचें, अगर वो यहाँ से खुद को पाक करके ऊपर जाते थे तो ऊपर जाते जाते वो नापाक हो जाते होंगे। यानी अगर वो किसी ऐसे शख्स से टकरा जाए जो नापाक हो। लेकिन शायद ये एक तरफा रास्ता हो, आप ऊपर जा सकते हो सकता है। लेकिन शायद इन्हें और भी हौज मिले हों, शायद ऊपर हैकल के आसपास कहीं बहुत पर। सारे हौज उन्हें यहाँ मिले हैं। अच्छा। हाँ, जी हाँ, हाँ, हो सकता बहुत है। सारे, सैकड़ों की तादाद में। मिकवेज रस्मी गुस्ल के लिए जहाँ वो ठीक खुद है। को पाक करते थे, लेकिन मैंने सुना है कि ये निजी लग्जरी गुस्ल के हौज थे, बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर? जी, हैकल के पास। ठीक है। मैं बहुत पुरजोश हो गया था, लेकिन कम से कम हमने थोड़ा सा देख लिया। ये हमने पहले तो कभी नहीं किया। ये जबरदस्त सच अपडेट में है। यहाँ वाह। बहुत अच्छा लगा। खैर, किसी ने यहाँ से नहीं छुआ होगा, तो अगर मैं इसे हाथ लगाऊं तो 2000 साल बाद मैं इसे छूने वाला पहला शख्स हो सकता हूँ। है ना मजे की बात? ये मुतासिर कुन है। ये शानदार है। ये नया हिस्सा है जहाँ हम पहले कभी नहीं जरा आए। ध्यान हाँ, से। यहाँ से बाहर। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ। इससे दूर ही रहना, इसमें बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर मौजूद हैं। मैं मच्छरों से नहीं डरा था। देखो इसने कितनी सारी मक्खियों को पकड़ा है। जी। हाँ, दोस्तों, जॉसलिन और जेरमी की एक हैरत अंगेज वेबसाइट है जिसका नाम है इनसाइड ब्रू क्रू लाइफ, जहां वो अपनी मजेदार रेसिपीज शेयर करते हैं। जॉसलिन एक शेफ हैं, वो अपनी रेसिपीज शेयर करती रहती हैं। वो हैरत अंगेज हैं। इनके फेसबुक पर 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने ये सब बोलने के लिए नहीं कहा, लेकिन हमने फिर भी आपको बता दिया क्योंकि हमने उनकी कुछ रेसिपीज चखी और वो बहुत मजेदार थी। और ये एपिसोड फिल्माया ना जाता अगर वो विजिट के लिए ना आते। तो रोडा और मेरे और तमाम नाजरीन की तरफ से शुक्रिया ब्रू क्रू। दोस्तों, इसके अलावा हम एक वीडियो एडिटर की खिदमत हासिल करना चाहते हैं, कोई ऐसा शख्स जो इन वीडियोस को कसरत से बनाए और हमारी मदद कर सके। लिहाजा अगर आप वीडियो एडिटर हैं या आप ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस तरह के मवाद पर काम करना पसंद करेगा, तो उन्हें ये लिंक भेजें, snrisrael.com/apply। हमने उन तमाम काबिलियतों को दर्ज किया है जो हमारे ख्याल में इस पोजीशन के लिए जरूरी हैं। हम बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप किसी को जानते हैं तो ये लिंक उन्हें भेज दें, snrisrael.com/apply। यरूशलेम में हमारा काम खैर। खत्म हो गया। जी, हो गया, मुकम्मल हो गया। तो चलें? उम्मीद करता हूँ आपने इस एपिसोड से लुत्फ उठाया होगा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। और बेहतरीन आना अभी बाकी है। आमीन।